नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ की फिजाएं सियासी तूफान से भरी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस अपने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। दोनों पार्टियां, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के 15 साल के शासन को जनता के सामने बताएंगे कैसे इन्होंने जनता को ठगा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के कार्यकाल और भूपेश सरकार के कार्यकाल के बीच सियासत देखी जा रही है, जिसमें रमन सरकार के 15 साल का कार्यकाल और 5 साल भूपेश बघेल के हैं। कांग्रेस बीजेपी के 15 साल पर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी भूपेश बघेल की सरकार को लेकर घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता के बीच में जाकर रमन सरकार की 15 साल की नाकामियों गिनाएंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा सितंबर महीने में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लगाया जा सकता है। इस बीच कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं के साथ राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कार्यक्रम भी लगभग तय हो चुका है। बड़े नेताओं के दौरे के बीच भाजपा और कांग्रेस में अपने अपने कार्यकाल और घोषणा पत्रों के वायदों को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। सत्ता पक्ष की कांग्रेस सरकार ने भाजपा की पूर्व सरकार के घोषणा पत्रों का लिस्ट दिखाते हुए 15 साल के कार्यकाल में कितने वायदे भाजपा ने पूरे किए और कितने वायदे पूरे नहीं किए, इस पर भाजपा को आईना दिखाया है। वहीं इस बीच भाजपा ने कांग्रेस की भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदेश की जनता को छलने का आरोप लगाया है। चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो तैयार करता है, लेकिन भाजपाइयों को तो उत्तर देना पड़ेगा। पहली बार उन्होंने संकल्प पत्र लाया था तो उन्होंने कहा था कि हम आदिवासियों को गैया देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। दूसरी बार कहा था किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 2100 रुपये में धान खरीदी करेंगे, 300 का बोनस देंगे। तो जनता तो पूछेगी ना कि हर बार घोषणा पत्र में झूठ लिखते हो, वायदे पूरा नहीं करते हो। इस बार घोषणा पत्र में क्या कुछ लिखने जा रहे हो जो सत्य होगा या असत्य होगा। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ के आम मतदाता को, किसानों को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार 3 आप चुनाव में उनके घोषणा पत्र को देख करके छत्तीसगढ़ की जनता ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। लेकिन तीनों घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, उनका जो शपथ पत्र था, असत्य साबित हुआ। अभी तो 24 घंटा हुआ है माननीय रविंद्र चौबे जी, हमने अपनी घोषणा पत्र के लिए लोगों से सलाह आमंत्रित करना शुरू किया है। आप अभी से घबरा गए? अरे 2018 में जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, 36 वादे किए थे उसमें, और आपके ही उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी कह रहे हैं कि 12 पूरे किए हैं, 12 को हाथ लगाया है और 12 को छुआ ही नहीं है। तो आपने तो 1/3 मामला अभी घोषणा पत्र का पूरा नहीं किया। और आपके में एक मंत्री जी कहते हैं कि शराबबंदी के लिए हमने गंगा की कसम नहीं खाई थी। तो क्या घोषणा पत्र में जो चीजें लिखी है, कसम नहीं खाई तो पूरा नहीं करेंगे? मतलब आप खुद ये मान रहे हैं कि वो घोषणा पत्र लबरा घोषणा पत्र था। भाजपा का घोषणा पत्र सटीक रहेगा और मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के लिए विकासोन्मुखी होगा। चुनाव से पहले शुरू हुए सियासी बयानबाजियों का जनता पर कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोनों पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, चुनाव को जीतने के लिए हर पैतरा आजमा रही हैं। अब देखना होगा जनता किसकी बातों पर भरोसा करती है और किसकी बातों पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची जारी कर दी है। दरअसल चुनावी समीकरण के तहत पाटन से चाचा भतीजा आमने सामने होंगे, तो वहीं सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनावी जंग इस बार होगा। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने दुर्ग सांसद विजय बघेल सामने होंगे, लेकिन सांसद विजय बघेल खुद ताल ठोक के टिकट मांग रहे थे कि अगर मुझे विधानसभा चुनाव में केंद्र मौका देती है तो मैं पाटन से चुनाव लड़ना पसंद करूंगा। अगर विजय बघेल 2023 के विधानसभा चुनाव का रुख मोड़ते हैं तो केंद्र उनके लिए बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन उनके सामने वर्तमान के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे।
जिन्होंने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को नए आयाम में पहुंचाया है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से एक नाम है विजय बघेल का। आपको बता दें, विजय बघेल मौजूदा वक्त में दुर्ग लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पाटन विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, पाटन विधानसभा क्षेत्र से विधायक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। अगर भूपेश बघेल पाटन विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो विजय बघेल और भूपेश बघेल में कांटे की टक्कर होगी। साथ ही आपको यह बता दें कि सीएम भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल के बीच चाचा भतीजा का रिश्ता है। अगली खबर सूरजपुर से है, जहां भाजपा ने विधानसभा के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। साथ ही विधानसभा प्रेमनगर से भूलन सिंह मरावी, विधानसभा भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े और विधानसभा प्रतापपुर से शकुंतला सिंह पोर्ते के नाम पर मोहर लगी है। अगली खबर बालोद से है, जहां 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें, पहली लिस्ट में बारूद जिले के डोंडी लोहरा विधानसभा क्षेत्र के देवलाल ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही टिकट की घोषणा के बाद डोंडी लोहरा विधानसभा क्षेत्र से पटाखे फोड़े गए। जानकारी के लिए आपको बता दें, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बागी होकर वर्तमान कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने 21,360 वोट मिली थी और वो तीसरे नंबर पर गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को चित्रकूट विधानसभा पहुंचे। यहां तोकापाल में आयोजित संकल्प शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार में स्कूल बंद हुई, हमने खुलवाई, फर्जी नक्सल केस में एनकाउंटर हुआ, ग्रामीणों को जेलों में ठूसा गया, उन्हें हमने बाहर निकाला। पूरे बस्तर समेत छत्तीसगढ़ में काफी परिवर्तन आया है। छत्तीसगढ़ में संकल्प शिविर का आयोजन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। तो बीजेपी ने पहली लिस्ट को जारी किया है। आपको बता दें, पहली लिस्ट में तमाम नाम सामने निकल कर आए। किस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है जो पहली लिस्ट आई है, और डोंडी लोरा से देवलाल ठाकुर को टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें, चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को चित्रकूट विधानसभा पहुंचे। यहां तोकापाल में आयोजित संकल्प शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार में स्कूल बंद हुई, हमने खुलवाई, फर्जी नक्सल केस में एनकाउंटर हुआ, ग्रामीणों को जेलों में ठूसा गया, उन्हें हमने बाहर निकाला। पूरे बस्तर समेत छत्तीसगढ़ में काफी परिवर्तन आया है। छत्तीसगढ़ में संकल्प शिविर का आयोजन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम भूपेश बघेल।
15 साल में हुआ? उससे ज्यादा काम हुआ है ना? तो भाई सरकार रहेगी तब ना होगा। तो ये इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी वालों की इस चक्कर में मत पड़िएगा कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी लेकिन विधायक ठीक नहीं। ये बोलना बंद करिए, समझ गए ना? कोई भी हो कैंडिडेट, पार्टी तय करेगी, उसको हमको जिताना है। और एक बात, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बूथ में जब पोलिंग होगी, जब हम वोट डालने जाएंगे, उस समय खड़गे जी वहां नहीं खड़े होंगे, ना सोनिया जी वहां रहेंगी, न राहुल जी रहेंगे, न प्रियंका जी, न दीपक बैज, न भूपेश बघेल, न जो प्रत्याशी वो भी वहां नहीं रह। हर मान लो 300 पोलिंग बूथ है, हर जगह कहां जा पाएगा प्रत्याशी? तो वहां आप खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी के प्रतिनिधि कौन है? जो बूथ में कार्यकर्ता रहेंगे वो है। कांग्रेस का हमारा सबसे बड़ा नेता बूथ में काम करने वाला वो रहेगा, वही भारतीय जनता पार्टी वालों से टकराएगा। वहीं अभी क्या अरविंद नेताम कुछ पार्टी उटी बना रहा है? उसका भी कहीं जमानत वाला बचे ना बचे, ऐसे वाले एक आध कैंडिडेट खड़े हो जाए, वो भी खड़ा कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा करेगा, 150 वोट ले ले, ऐसा उसको भी खड़ा कर। लेकिन उससे टकराएगा कौन? उसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस का झंडा कौन उठाएगा? बूथ का कार्यकर्ता। सही बात। जीतेंगे तो मिठाई आप बांटेंगे, हारेंगे तो यहां प्रत्याशी या भूपेश बघेल के घर में फटाका फोड़ने नहीं आएगा। फटाका आपके यहां, आपके दरवाजे में होगा, आपके यहां खिलाफ में नारेबाजी होगी, आपके घर के सामने नाराबाजी होगी। होगी कि नहीं होगी? तो क्या चाहते हैं आप? मिठाई बांटना चाहते हैं कि अपने घर में नारा लगवाना चाहते हैं? तो आप, मुझे पूरा विश्वास है ये लड़ाई आप अपने कंधों पे लेंगे तो फिर कोई आपको पराजित नहीं कर सकता, कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। अरे हम लोग तो अंग्रेज को भगा दिए, तो फिर ये हमारे पूर्वज है ना, हमारे पूर्वज तो भगाए थे अंग्रेजों को, हमारे पूर्वज ही गोरों को भगाए थे। तो पहले लड़े थे गोरों से, पिछले समय परास्त कर दिए, इस समय और पट कर ही दे रहे हैं। 15 सीट में सिमटे, वो 10 के आसपास ही रहे। ये तैयारी हमको करना है। हमारी सरकार ने जो काम किया है सभी क्षेत्रों में, किसी कार्यकर्ता को दबने की जरूरत नहीं है। गाय की सेवा, गाय के नाम से वोट मांगने वाले, गौ माता की सेवा हमारी सरकार कर रही है, हमारे लोग कर रहे हैं। राम के नाम से वोट मांगने वाले, राम वनगमन पर्यटन पर तक हम लोग बना रहे हैं, हमारी सरकार बना रही है, आप बना रहे हैं। तो गाय भी छीन लिया, राम भी उनसे छीन लिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। और बजरंग बली का गदा कर्नाटक में पड़ा, वो भी सत्य के साथ है। तो ये आज आपको देखिए, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी, उसका डीए बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, अनियमित कर्मचारी का 40%, संविदा कर्मचारियों के 27%, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सबका वेतन सबको बढ़ाया, किसी को छोड़ा नहीं। कोटवार पटेल लोगों को थोड़ा सा कम हुआ, 2000 था वो 3000 कर दिया, है ना। ये पंच सरपंच है, उसका मानदेय बढ़ाने का काम, जनपद है, जिला पंचायत है, पार्षद है, सबका मानदेय बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और सबके खर्चा करने भी बढ़ा है। पहले पार्षद को कितना मिलता था, अब कितना मिल रहा है? 7,700 मिलता था, 15,200। अब 15,200, वो तो मानदेय हुआ। और क्षेत्र विकास के लिए कितना पैसा? पहले 4 लाख मिलता था, अब 6 लाख मिलता हाँ, 4 लाख की जगह 6 लाख हो गया। और महापौर अपना नहीं बता रही है, उसको ज्यादा है ना।
तो ऐसा, और तो ये विधायक लोग बैठे हैं, पहले वो 1 करोड़ मिलता था क्षेत्र विकास के लिए, हमने 2 करोड़ किया, अब तो 4 करोड़ हो गया। जितना सांसद को 5 करोड़ और विधायक का 4 करोड़, यह स्थिति। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसको हमने छोड़ा हो, सब क्षेत्र को गिन गिन के सब कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना, तो छत्तीसगढ़ के बेटी बेटी, छत्तीसगढ़ महतारी की जो बेटी बेटा है उसको मजबूत करना है, उसको ताकतवर बनना है, उसके चेहरे में मुस्कान आना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने चुनावी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, कुमारी शैलजा विधानसभा वार जनप्रतिनिधि और पार्टी के सभी वर्गों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से मुलाकात कर रही हैं। साथ ही वह सभी से सलाह मशवरा ले रही हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकार से बातचीत करते हुए बताया कि अभी तक बैठक में जो भी चर्चा हुई उस पर संगठन के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के 17 अगस्त से 15 सितंबर तक आवेदन किया जाएगा। शैलजा ने आगे कहा कि आचार संहिता से पहले टिकट की घोषणा हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा अपना घर देख ले, हमारी स्थिति यहां बहुत अच्छी है। कोरबा जिले के कुसमुंडा की रहने वाली लापता न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की मर्डर मिस्ट्री सुलझ चुकी है और इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस हत्याकांड के पीछे की कहानी को जिसने भी जाना वो हैरान रह गया। इस मर्डर मिस्ट्री ने लोगों के दिमाग में फिल्म दृश्यम की याद एक बार फिर से ताजा कर दी है। पुलिस के मुताबिक प्रेमी ने गला घोंटकर सलमा की हत्या की थी, फिर 2 सहयोगियों के साथ लाश को कोडिया के पास सड़क किनारे दफनाया। इसी सड़क पर बाद में हाईवे बन गया। वहीं अब मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने लैपटॉप, हार्ड डिस्क और वाहन जब्त किया है। साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उस जगह की खुदाई शुरू की जहां नेशनल हाईवे बन चुका है, लेकिन सलमा सुल्ताना का कंकाल नहीं मिला। ऐसे में सवाल ये कि सलमा सुल्ताना की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने का दावा तो पुलिस ने कर दिया, लेकिन उसका कंकाल पुलिस को नहीं मिला। तो क्या कोरबा पुलिस बिना कंकाल की बरामदगी की अदालत में दोषियों को सजा दिला पाएगी? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, दीपक चाका बुड़ा एसीबी पावर प्लांट में बड़ा हादसा हो गया, जहां काम के दौरान बॉयलर फटने से 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल हुए लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही हादसे के बाद पावर प्लांट में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक दीपिका क्षेत्र के चाकाबुड़ा में संचालित एसीबी पावर प्लांट दीपिका कसाई पराली 270 MB में बॉयलर फटने की हादसा हुआ। हादसे में 5 मजदूर झुलस गए। हादसे में घायल हुए सभी का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे में जो व्यक्ति घायल हुए हैं उनमें इंजीनियर राजू साहू, ऑपरेटर प्यारेलाल पटेल, हेल्पर अजय तर्की, हेल्पर आदित्य कुमार शामिल है। और फिलहाल ब्यूरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।